नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। दुनिया रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है और इन फैक्ट्स के थ्रू हम आपको इस अद्भुत दुनिया की एक ग्लिम्प्स दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल अपना कलर चेंज करता है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ है? तो चलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स और भी बहुत कुछ जानने के लिए रेडी हो जाइए और इस नॉलेज जर्नी में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ताजमहल, प्यार का ये अद्भुत मॉन्यूमेंट, दिन के अलग अलग टाइम पर अपना कलर बदलता है? जी हाँ, ये सच है। सुबह के गुलाबी किरणों में नहाया हुआ ताजमहल एक सॉफ्ट पिंक कलर ले लेता है, जैसे किसी खूबसूरत सपने की तरह। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, सूरज की तेज किरणें ताजमहल को एक शाइनिंग व्हाइट कलर में रंग देती हैं, जो उसकी ब्यूटी को और भी बढ़ा देती हैं। और फिर जैसे ही शाम ढलती है, सूरज की गोल्डन किरणें ताजमहल को एक गोल्डन कलर देती हैं, जो उसे एक मैजिकल और अलौकिक रूप देती हैं। यह अद्भुत चेंज संगमरमर और नेचुरल लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जो ताजमहल को एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल व्यू बनाता है। अगर आपने अभी तक ताजमहल के इस कलर बदलने के खेल को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देखें। जब हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में रेत के टीले, चिलचिलाती धूप और ऊंटों की पिक्चर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट बर्फ से ढका हुआ है? जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिका है, जो एक ठंडा डेजर्ट है। यह विशाल कॉन्टिनेंट लगभग 14-20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स से भी बड़ा है। एंटार्क्टिका में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यह एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन साथ ही यह साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। चांद, हमारा चांदी सा चमकता हुआ सैटेलाइट, हमेशा से ही मनुष्य के लिए रहस्य और कौतूहल का विषय रहा है। हम बचपन से ही चांद को देखते आ रहे हैं, उसके बारे में कहानियां सुनते आ रहे हैं और उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। और अब साइंटिस्ट ने एक ऐसी खोज की है जो चांद के प्रति हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट ने चांद पर पानी की खोज की है। ये पानी सॉलिड स्टेट में है, यानी बर्फ के फॉर्म में, और ये मोस्टली चंद्र ध्रुवों के पास पाया गया है। ये खोज फ्यूचर में चांद पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने की संभावनाओं को बल देती है, क्योंकि पानी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक, जो साहस और चुनौती का प्रतीक है, लगातार अपनी हाइट बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, ये सच है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल लगभग 4 मिलीमीटर्स बढ़ जाती है। ये ग्रोथ मोस्टली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण होती है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहते हैं, कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बंटी हुई है। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और पहाड़ों का निर्माण होता है। माउंट एवरेस्ट का निर्माण भी इसी तरह हुआ है और ये प्रोसेस आज भी जारी है, जिसकी वजह से इसकी हाइट में लगातार ग्रोथ हो रही है। भारत एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का देश, जहां हिस्ट्री की अनगिनत कहानियां दफन हैं। यहाँ ऐसे कई शहर हैं जो सदियों से बसे हुए हैं और अपनी समृद्ध विरासत को संजोए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? आंसर है वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। यह एंशिएंट सिटी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि यह 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। वाराणसी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है और यह अपनी रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं
और गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। प्रकृति ने हमें कई अनमोल तोहफे दिए हैं और उनमें से एक है नीम का पेड़। ये पेड़ न केवल अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, बल्कि यह हवा को क्लीन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नीम का पेड़ 24 घंटे में 350 से 400 लीटर ऑक्सीजन बनाता है, जो हवा को क्लीन करने में हेल्प करता है। ये पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस को सोख लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए नीम के पेड़ को नेचुरल एयर प्यूरिफायर भी कहा जाता है। आज के पोल्यूशन भरे माहौल में हमें अपने आसपास जितने हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए, खासकर नीम के पेड़। फूल प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचनाओं में से एक, अपनी ब्यूटी और खुशबू से हमारा मन मोह लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल इतना बड़ा होता है कि इसका वेट 10 किलोग्राम तक हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल राफलेशिया है, जो साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इस फूल का साइज लगभग 1 मीटर तक हो सकता है और यह मांस जैसी स्मेल फैलाता है, जिसकी वजह से इसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहा जाता है। हालांकि यह फूल देखने में बहुत सुंदर नहीं होता है, लेकिन यह प्रकृति के अद्भुत और विचित्र चमत्कारों में से एक है। हमारी पृथ्वी रहस्यों और आश्चर्यों से भरी हुई है और उनमें से एक है मरियाना ट्रेंच। यह गहरी खाई पश्चिमी पैसिफिक ओशन में है और यह पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। इस खाई का सबसे गहरा पॉइंट, जिसे चैलेंजर डीप कहते हैं, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यह इतना गहरा है कि अगर हम माउंट एवरेस्ट को इस खाई में डाल दें तो भी उसकी छोटी समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे होगी। मरियाना ट्रेंच में बहुत ज्यादा प्रेशर और अंधेरा होता है और यहाँ लाइफ की कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर भी साइंटिस्ट्स ने इस खाई में कुछ अजीबोगरीब जीवों की खोज की है, जो इस टफ एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो गए हैं। भारत विविधता का देश, जहां अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ फलती फूलती हैं। ये विविधता ही भारत की पहचान है और इसे अनेकता में एकता का प्रतीक माना जाता है। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू मेन है। इनके अलावा यहाँ सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, जो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को और भी समृद्ध बनाती हैं। इंडियन संविधान के अनुच्छेद 343 के अकॉर्डिंग हिंदी इंडिया की राजभाषा है, जबकि इंग्लिश को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अफ्रीका महाद्वीप अपनी विशालता और विविधता के लिए जाना जाता है, जहां विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और विशाल नदियां हैं। और इन नदियों में सबसे खास है नाइल नदी, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नाइल नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है और यह अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है। यह नदी प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आधार थी और आज भी यह लाखों लोगों के लिए लाइफलाइन है। नाइल नदी का पानी खेती, पीने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है और यह अफ्रीका के लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका लगभग 70% पार्ट पानी से ढका हुआ है। ये विशाल वाटर एरिया महासागरों, समुद्रों, झीलों, नदियों और ग्लेशियरों के रूप में है। पानी जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है और यह पृथ्वी पर लाइफ के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी का केवल 2.5% ही फ्रेश वाटर है, जिसे हम पीने और अदर यूसेस के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी 97.5% पानी खारा है, जो समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। यह खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है और इसका यूज खेती या उद्योगों में भी सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में भी सोना होता है? जी हाँ, यह सच है। हालांकि यह बहुत कम मात्रा में होता है,
लेकिन यह हमारे शरीर में मौजूद होता है। एक एडल्ट पर्सन के शरीर में एवरेज 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, जो लगभग 70 ट्रिलियन सेल्स में फैला होता है। ये सोना मोस्टली हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये हमारे शरीर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करने में हेल्प करता है। हालांकि यह मात्रा इतनी कम होती है कि इसे निकालने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। भारत ज्ञान और शिक्षा का प्राचीन केंद्र, जहां सदियों से विद्वान और छात्र ज्ञान की तलाश में आते रहे हैं। यहाँ ऐसे कई एंशंट यूनिवर्सिटीज बने जो अपने समय में ज्ञान और विद्वता के केंद्र हुआ करते थे। उनमें से एक था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह यूनिवर्सिटी बिहार राज्य में था और यह 5th सेंचुरी एडी से 12th सेंचुरी एडी तक एग्जिस्टेड था। नालंदा यूनिवर्सिटी बौद्ध धर्म की पढ़ाई का एक मेन सेंटर था और यहाँ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स के साथ साथ चाइना, तिब्बत, कोरिया और जापान जैसे देशों से भी स्टूडेंट आते थे। यह यूनिवर्सिटी अपने विशाल लाइब्रेरी, फेमस स्कॉलर्स और हाई लेवल की एजुकेशन के लिए फेमस था। क्या आप जानते हैं कि हर पर्सन की उंगलियों के निशान, जिन्हें हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं? दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जिनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हों, इवन जुड़वा बच्चों के भी नहीं। यह यूनिक पहचान हर पर्सन को जन्म से ही मिलती है और ये पूरी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि हमारी जीभ के निशान, जिन्हें टंग प्रिंट कहा जाता है, भी उतने ही यूनिक होते हैं जितने कि हमारे फिंगरप्रिंट? जी हाँ, हमारी जीभ की सतह पर उभरी हुई रेखाओं और खांचों का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हर पर्सन में अलग होता है। हालांकि अभी तक टंग प्रिंट का यूज पहचान के लिए नहीं होता है, लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बताता है कि प्रकृति ने हमें कितने यूनिक तरीके से बनाया है। पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह, एक विशाल चुंबक की तरह है जिसके चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, हमें सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस, जिन्हें सोलर विंड कहते हैं, से बचाने का काम करता है। सोलर विंड में चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को नष्ट कर सकते हैं और पृथ्वी पर लाइफ के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को मोड़ देता है और उन्हें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है। यह चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों पर सबसे स्ट्रांग होता है, जहां यह सोलर विंड को एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने देता है, जिससे हमें सुंदर ध्रुवीय ज्योति, जिन्हें ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, देखने को मिलती है। इंसानी दिमाग प्रकृति की सबसे जटिल रचनाओं में से एक अद्भुत अंग है जो हमें सोचने, सीखने, याद रखने और दुनिया को समझने की ताकत देता है। यह अंग लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स से बना होता है, जो एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। यह नेटवर्क इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, यादें स्टोर करता है और हमारे व्यवहार को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानी दिमाग में लगभग 1000 टेराबाइट्स तक की इंफॉर्मेशन स्टोर करने की क्षमता होती है। यह कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि यह लगभग 500 मिलियन बुक्स के बराबर है। यह अमेजिंग फैक्ट बताता है कि इंसानी दिमाग कितना पावरफुल और अद्भुत अंग है। जब ठंड की बात आती है तो अंटार्कटिका का नाम सबसे पहले आता है। यह विशाल बर्फ से ढका कॉन्टिनेंट पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है, जहां टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अंटार्कटिका में एक जगह है जिसे वोस्टॉक स्टेशन कहते हैं, जिसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। 21 जुलाई 1983 को यहाँ अब तक का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस था। इस बहुत ज्यादा ठंड के कारण वोस्टॉक स्टेशन पर लाइफ बहुत मुश्किल है और यहाँ केवल साइंटिस्ट ही रिसर्च के लिए आते हैं। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अलग अलग है और यहाँ ऐसे अनेक रहस्य हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है।
जब हम द्वीपों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर छोटे छोटे खूबसूरत द्वीपों की पिक्चर आती है जो नीले समुद्र से घिरे होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड इतना विशाल है कि यह एक महाद्वीप जैसा दिखता है? जी हाँ दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका टोटल एरिया लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। यह आइलैंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में है और इसका 80% से ज्यादा पार्ट बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड का नाम सुनकर भले ही आपको हरियाली की कल्पना हो, लेकिन यह आइलैंड असल में बर्फ और ग्लेशियरों से ढका हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है और यह दुनिया के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले एरियाज में से एक है। ह्यूमन बॉडी एक अद्भुत मशीन है जो लाखों छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है। इन अंगों में से एक है हमारी हड्डियां, जो हमारे शरीर को स्ट्रक्चर देती हैं और हमें चलने फिरने, उठने बैठने और अदर फिजिकल एक्टिविटीज करने में हेल्प करती हैं। एक एडल्ट ह्यूमन के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं जो साइज और शेप में अलग अलग होती हैं। सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है जिसे स्टेप्स कहते हैं, जबकि सबसे लंबी हड्डी हमारी जांघ में होती है जिसे फीमर कहते हैं। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं जो उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पुरानी हड्डियां टूटती रहती हैं और नई हड्डियां बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को बोन रिमॉडलिंग कहते हैं। इंसान अपनी शारीरिक क्षमताओं के मामले में जानवरों की दुनिया के सबसे कुशल जीवों में से एक नहीं है। हम उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने हाथी, उतनी तेज नहीं दौड़ सकते जितने चीते और उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते जितने पंछी। लेकिन फिर भी हमने अपनी बुद्धि और कौशल से अपनी शारीरिक सीमाओं को पार किया है और असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं। दौड़ने के मामले में अगर हम सबसे तेज इंसान की बात करें तो वह नाम है यूसेन बोल्ट का। यूसेन बोल्ट जमैका के इस महान धावक ने 100 मीटर की रेस 9.58 सेकंड्स में पूरी करके दुनिया को हैरान कर दिया था। यह स्पीड लगभग 37.58 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। यूसेन बोल्ट की यह अचीवमेंट ह्यूमन स्पीड की सीमा को दर्शाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी सीमाओं को पार करके इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जनरल नॉलेज फैक्ट्स। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। दुनिया ज्ञान के अथाह सागर से भरी हुई है और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको इस सागर की अनोखी और इंटरेस्टिंग जानकारी से रूबरू कराते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।